हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए समय समय पर जॉब नोटिफिकेशन जारी करती है। दोस्तों, अगर आप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो कांस्टेबल बन सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इंडो तिब्बत या इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करती है। आईटीबीपी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी या आईटीबीपी जीडी कांस्टेबल के नाम से जॉब नोटिफिकेशन जारी करती है। दोस्तों, आईटीबीपी के जनरल ड्यूटी कांस्टेबल को ही शॉर्ट फॉर्म में कांस्टेबल जीडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करें आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी कैसे बने, तो दोस्तों आईटीबीपी में कांस्टेबल जीडी बनने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं कक्षा पास करनी होगी और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, यानी कि आप 18 साल पूरा करने के बाद ही आप आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के लिए बनने के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, मैट्रिक पास करने के बाद आईटीबीपी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई करें। दोस्तों, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए समय समय पर कांस्टेबल जीडी की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की जाती है। जब आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलती है उस समय आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद रिटन एग्ज़ाम होगा और उसे आपको पास करना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसे कि पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसे क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि शारीरिक मानक परीक्षा, इसे आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसे भी आपको क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, सभी चरणों की एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होने पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के पोस्ट पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, बात करें आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी बनने के लिए सैलरी की, तो दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी की सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये मंथली तक होती है। शुरुआती सैलरी इन्हें 21,700 रुपये मंथली दी जाती है। सैलरी के अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता आदि अन्य भत्ते दिए जाते हैं। दोस्तों, बात करें आईटीबीपी कांस्टेबल बनने के लिए योग्यताओं की यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी बनने के लिए एप्लीकेंट भारत का निवासी होना चाहिए। कैंडिडेट कम से कम 10वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 साल के बाद ही आप आईटीबीपी कांस्टेबल बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी मैक्सिमम एज 23 साल हो सकती है। दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा नियम के अनुसार कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई अदर डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें आईटीबीपी कांस्टेबल के लिए हाइट की, तो दोस्तों मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट का सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। दोस्तों, बात करें आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से आईटीबीपी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल आईटीबीपी जीडी कांस्टेबल का सिलेक्शन होगा। दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आप 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम आप पास करें। दोस्तों, मैट्रिक पास करने के बाद आईटीबीपी कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई करें। दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के बाद आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा और इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको आईटीबीपी कांस्टेबल के पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी कैसे बने, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।